एक गांव में अंजलि नाम की लड़की थी। वो काली और एक गरीब परिवार से थी। अरे वाह, भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आई और हमारे लिए कुछ नहीं। शादी में तो अंजलि मैडम आप बड़ा ख्याल रख रही थी हमारा, और तभी हमने सोच लिया था कि वाइफ बनाएंगे तो आप ही को बनाएंगे, और आप शादी के बाद हमें भूल गई। क्या बात है, मेरे देवर ने अपने लिए लड़की पसंद कर ली। ऐसा नहीं है दीदी, वो तो बस शादी में हमारी बात थोड़ी अच्छी हो गई और हम दोस्त बन गए, इसलिए ज्यादा और कुछ नहीं। निकिता, अब घर के लिए निकलती हूँ। इतना बोलकर दोनों सहेलियां वहां से जाने लगती हैं। तभी वो लड़का उनका आगे जाकर रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और उनसे हंसी मजाक करने लगता है, जिसके बाद शकुंतला उन्हें देख लेती है। तुम यहाँ फिर आकर मेरे बेटे से बात करने लगी। तुम्हें मेरे बेटे के अलावा कोई नजर नहीं आता क्या? और बहू अपनी बहन को समझा दे, अगर उसे तुझसे मिलने आना है तो खुद आया करे, अपनी इस काली कलूटी दोस्त को ना लाए। माँ, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, वो मेहमान बनकर आई है और मेहमान भगवान के समान होता है। माफ करना आंटी जी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, मैं चाहती हूँ। इतना कहकर दोनों सहेलियां एक वहां से चली जाती हैं, पर शकुंतला की ये बात दोनों देवर भाभी को बुरी लगती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक बार फिर से अंजलि को उसकी सहेली जबरदस्ती शकुंतला के घर ले जाती है, और इस बार वो उसे देखते ही प्रपोज कर देता है। भाभी, अपनी बहन की दोस्त को बोलो ना कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करे। अरे वाह, बात यहाँ तक पहुँच गई और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। दीदी, आप तो जानती हैं ना कि मैं कितनी काली हूँ। हर कोई मेरे काले रंग का मजाक बनाता है और इस घर में तो सब दूध से भी ज्यादा गोरे हैं। भला मैं इस घर में कैसे एडजस्ट करूंगी? अरे तुम्हारी दीदी इस घर में है तो तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो? इस तरह वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि इतनी देर शकुंतला वहां आ जाती है और अंजलि को देखकर गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाती है। खबरदार, अगर मेरे घर के आसपास दोबारा कभी भटकी, बेशर्मी की भी हद होती है। जब से तेरा काला मनहूस चेहरा देखा है, मेरे तो दिन ही उल्टे चलने लगे हैं। और विवेक, खबरदार अगर तूने इस काली कलूटी से दोबारा बात की। शकुंतला अंजलि को इतना सुनाकर गुस्से में नाराज होकर अंदर चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और शकुंतला अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है। ये देख बेटे को गुस्सा आ जाता है और कहता है, माँ, मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपकी पसंद की गोरी लड़की से शादी नहीं करनी। मैं गोरी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे अंजलि पसंद है। भले ही वो काली है, पर वो बिल्कुल वैसी लड़की है जैसी मुझे चाहिए, और जिंदगी मुझे बितानी है, आपको नहीं। माँ जी, मान जाइए, देवर जी सही कह रहे हैं। भगवान ना करे अगर कल को उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया, फिर आप क्या करोगे? चाहे कुछ भी हो जाए बहू, मैं उस काली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। तो फिर ठीक है माँ, आप अपने एक ही बेटे बहू के साथ रहो, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। ऐसा बोलकर विवेक अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगता है, जिसके बाद उसकी भाभी अपनी सास को समझाती है। फिर शकुंतला अपने बेटे की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाती और विवेक अंजलि से शादी कर लेता है। अंजलि, आज तुम बहुत खुश होगी। आखिर आज तुम्हारी मुंह दिखाई जो है। किसकी मुंह दिखाई भाभी? और कैसी मुंह दिखाई? माँ ने साफ मना किया है, हम इस काली कलूटी की मुंह दिखाई नहीं करवाएंगे। काजल, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, अब अंजलि भी तुम्हारी भाभी है। बहुत तमीज से बोलने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी, और सच्चाई यही है कि मैं इस काली कलूटी की मुंह दिखाई नहीं करने वाली। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, इसने मेरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया है। लोगों को इसका काला चेहरा दिखाकर मैं अपने मुंह पर कालिक नहीं पुतवाना चाहती। इस तरह उसकी सास अंजलि की मुंह दिखाई नहीं करवाती है। अब ऐसे ही समय निकलता जा रहा था और हर दिन सास और उसकी ननद अंजलि के काले रंग मजाक बनाती थी। पता है भाभी, हमारे स्कूल में एक छोटा सा नाटक हुआ था और वहाँ पर हमें काली परी की जरूरत थी। एक दिल तो किया कि आपको ले जाऊं, पर आपको ले जाती तो मेरी इंसल्ट हो जाती, इसलिए हमने काली परी का रोल ही हटा दिया। काश के इसी तरह हम आपको भी अपने घर से हटा पाते। अरे बेटा, ये तो ऐसे अमावस्या की रात बनकर हमारी जिंदगी पर ग्रहण लगाए बैठी है कि अब हम चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। अपनी सास शकुंतला की ऐसी बात सुनकर अंजलि रोते हुए रसोई में जाकर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन आती है। अंजलि, अगर तुम्हें माँ जी और काजल की बातें इतनी बुरी लगती हैं, तो तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देती? क्यों चुपचाप सुनती हो? दीदी, क्योंकि मैं ये सारे ताने बचपन से ही सुनती आ रही हूँ। अब तो आदत सी हो गई है, पर ये आंसू रुकते ही नहीं। अंजलि की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। अब ऐसे ही समय निकलता गया और एक दिन सभी लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी शकुंतला अपनी काली बहू के पास जाकर कहती है, अगर ये साड़ी तुमने पार्टी में जाने के लिए निकाली है तो वापस से अलमारी में रख दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे खानदान वाले तुम्हें देखें और मेरा मजाक बनाएं। अगर लोगों ने देखा कि मेरी छोटी बहू इतनी काली है तो जानती हो ना मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब क्या तुम अपने साथ हमारी भी इंसल्ट करवाना चाहती हो? माँ जी, आप चाहती क्या है?
अब आई ना तुम मुद्दे पर। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस पार्टी में ना जाओ। ऐसा बोल शकुंतला वहाँ से चली जाती है। अब शाम को अंजलि का पति घर आता है तो उससे कहती है, विवेक, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, आप सब चले जाओ, मैं फिर कभी आप लोगों के साथ चलूंगी, पार्टी ही तो है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर तुम दवाई खाकर आराम कर लेना, मैं पार्टी से जल्दी आ जाऊंगा। विवेक अंजलि की बात मान जाता है। उसे नहीं पता होता कि उसकी माँ ने ही उसे पार्टी में जाने से मना किया था, पर ये सब कुछ उसकी भाभी को पता चल जाता है। माँ जी, अंजलि के साथ बिल्कुल सही नहीं कर रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा, पर मैं क्या करूँ? क्या बस एक मौका मेरे हाथ लग जाए? अब इस तरह वो हर दिन एक मौके की तलाश में रहती थी। और ऐसे ही एक दिन दोनों देवरानी जेठानी रसोई में काम कर रही होती हैं, तभी गुस्से में शकुंतला आ रही थी और रसोई में पानी फैला हुआ था, तो शकुंतला का पैर फिसल गया और वो गिरने लगती है। माँ जी, आप ठीक तो है? दूर हट करमचंद, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मेरी बहू जल्दी से आकर मुझे संभाल, लगता है मेरे पैर टूट गए। शकुंतला काली बहू को परे करके अपनी गौरी बहू का हाथ पकड़कर उसके साथ कमरे में जाती है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और देखने के बाद कहता है कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। इस बात का मौका निशा को मिल जाता है और वो कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ इस समय आपको छोड़कर जाना सही नहीं है, पर मेरी माँ हॉस्पिटल में है, यहाँ पर काजल है ना आपकी देखभाल करने के लिए। अंजलि, तुम भी देख लेना। हाँ दीदी, आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। अब ऐसा कहकर बड़ी बहू अपना लेकर चली जाती है। सास देखती रह जाती है। फिर काली बहू अपनी सास की पट्टी करने के लिए पट्टी लाती है, पर शकुंतला उसे धक्का दे देती है और अपनी बेटी को पट्टी करने के लिए बुलाती है। दूर हट कल मुही, काजल बेटा मेरी पट्टी बदल दे। माँ, जब से बड़ी भाभी गई हैं तब से आप मुझसे ही काम करवा रही हो। मैं इतनी गोरी और सुंदर हूँ, अब ऐसे में क्या मैं नौकरों की तरह आपकी सेवा करूँ? अगर मैं आपकी सेवा में लगी रहूंगी तो मैं अपनी ब्यूटी का ख्याल कैसे रखूंगी? इतना बोलकर उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है और शकुंतला अपने हाल पर रह जाती है। फिर ना चाहते हुए भी उसे काली बहू से ही पट्टी बदलवानी पड़ती है और काली बहू ही उसे वॉशरूम में लेकर जाती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और बहुत अच्छे से देख रेख करती है। ऐसे ही अब कुछ दिन बाद बड़ी बहू भी घर आ जाती है और वो देखती है कि उसकी सास और देवरानी आपस बात कर रही होती है। बहू, मैं तेरे काले रंग का मजाक बनाती हूँ क्या, इसीलिए तू दवाई लगाते समय सख्ती बरतती है? अरे जैसी भी हूँ तेरी ही सास हूँ। माँ जी, पैरों की मसाज करने में थोड़ा दर्द होगा ही। ये लीजिए, हो गई आपकी पट्टी। मैं काजल का लंच पैक करके अभी आपका नाश्ता लेकर आती हूँ। ये मैं क्या देख रही हूँ? माँ जी, जिस लड़की ने आपकी जिंदगी को अंधेरे से भर दिया, आज आप उसके सहारे। काजल कहाँ है? बहू, मैंने सिर्फ अंजलि बहू का काला रंग देखा, उसकी सीरत कभी नहीं देख पाई। तेरे जाने के बाद पता चला मेरी अंजलि बहू सिर्फ रंग से काली है, पर दिल से बहुत साफ है। और मेरी वो नालायक बेटी, उसकी शादी तो मैं किसी काले लड़के से ही करवाऊंगी, ताकि उसका सारा घमंड चूर हो जाए। इस तरह सभी आपस में मिलजुल कर ठीक कर लेते हैं।